हेलो बच्चों, आज दिनांक 15 दिसंबर 2020 की आपकी कक्षा 10वीं में आपके विषय सामाजिक विज्ञान में जो आपका राजनीतिक विषय है उसकी आपकी जो ये वर्कशीट है ये आपकी वर्कशीट नंबर 65 है। इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बेसिकली आज की आपकी जो आपकी वर्कशीट है ये आपकी राजनीतिक विज्ञान विषय में जो आपका पार्ट है राजनीतिक दल, ये उससे संबंधित है। और इस वर्कशीट में हम जो है आपके 10 इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके शॉर्ट आंसर टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 10 जो क्वेश्चंस है हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम इस वर्कशीट और इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। ठीक है, और मतलब कि जो भारत में चुनाव होते हैं तो वो ज़्यादातर, सामान्यतः का मतलब ये नहीं कि वो बिना राजनीतिक दलों के ही लड़े जाते हैं, सामान्यतः यानी कि ज़्यादातर जो लड़े जाते हैं वो बिना किसी राजनीतिक दलों की दखल अंदाजी या फिर उनके बगैर जो है वो लड़े जाते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन सारे देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट लोकसभा स्तर पर, दूसरा राज्यसभा स्तर पर, तीसरा विधानसभा स्तर पर या फिर चौथा पंचायत स्तर पर। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन वो होगा आपका पंचायत स्तर। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, सामान्यतः या ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसमें राजनीतिक दलों के बगैर लड़े जाते हैं। लेकिन जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो पंचायती स्तर के चुनाव राजस्थान में हुए थे तो उसमें ऐसा नहीं था। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका पंचायत स्तर पर। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो डैश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर जो है आपको दर्शा दिया है। तो ये क्या है आपका कमल का फूल। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। यानी कि आपको जो ये वर्ड आपको जो रेखांकित किया गया है यहाँ पर साइकिल, तो पढ़ लेते हैं एक बार प्रश्न को। वो है कि आपका कि साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो इसमें जो साइकिल है वो आपका गलत है, ये जो होगा आपका ये होगा घड़ी। तो घड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो ये आपका क्या पर हो जाएगा घड़ी, ये आपका चुनाव चिन्ह दिखा रखा है यहाँ पर। बेसिकली जो आपकी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी जिसको हम बोलते हैं, एक महाराष्ट्र की मुख्य पार्टी है और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है आपके शरद पवार। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना एक स्टेटमेंट है और दूसरा उसका कारण क्या है। कथनों को पढ़िए, यानी कि दोनों कथन को हमें पढ़ना है और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं। तो संकल्पना जो इसकी दी गई है, विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, तो विकल्पहीनता का मतलब बेटा एक तरीके से आप देख सकते हो कि जब जैसे मान लो भारत में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टियां हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है कि ज़्यादातर जो मतलब विकल्पहीनता इन द सेंस आप कह सकते हो कि लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस ना होना किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को चूज करने के लिए इलेक्शन में। यानी कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हम क्या है सभी पार्टियों के बीच में क्या है उनके कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी पार्टी को हम वोट दें जो जीते और हमें उससे क्या है फायदा हो। तो वो विकल्पहीनता कहीं ना कहीं अब क्या है कि वो खत्म होती जा रही है, जो कि क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है। यानी कि लोग क्या है इसी चक्कर में वोट देना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग वोट देने नहीं जाते क्योंकि उनके सामने विकल्प की क्या है कमियां होती हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि किस पार्टी को हम वोट दें या किस पार्टी को हम वोट ना दें। तो वही आपका कि विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है, या फिर ये तो संकल्पना थी। अब इसका कारण है, वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। तो क्या ये इसका कारण हो सकता है? तो यस, वंशवाद जो होता है, वंशवाद यानी कि आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो पार्टियां इस टाइम पर भारत में एग्जिस्ट करती हैं यानी कि हैं, तो उनमें आप ज़्यादातर वंशवाद की इस कमी को आप देख सकते हो। वंशवाद इन द सेंस कि मतलब एक ही परिवार के लोग जो है बार बार क्या है अपने जो शासन है उसको अपने हाथों में लेते रहते हैं या फिर उसको चलाते हैं। किसी अन्य बाहर के व्यक्ति को क्या है उसमें जो है उसको चलाने का मौका नहीं मिलता। जैसे एक सबसे बड़ा उदाहरण आप कांग्रेस पार्टी का ले सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जो ये है ये संकल्पना का सही कारण है हमारा कि वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। यानी कि एक उसका एक कारण हो सकता है विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। बाकी और भी कारण है लेकिन ये भी एक उसका कारण है। तो इसका जो आपका विकल्प ए जो होगा आपका, यानी कि जो ऑप्शन ए होगा ये आपका राइट ऑप्शन है। संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं, अपनी जगह पे दोनों कथन सही हैं। एवं जो इसका कारण है वो उसकी संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। अब ये कार्टून आपको दिया गया है
तो इस कार्टून की जो है व्याख्या हमें अपने शब्दों में करनी है। तो बेसिकली ये जो कार्टून आपको दिया गया है बेटा, इसमें क्या है कि वन पार्टी कंट्री, ठीक है, यानी कि इसमें एक दलीय पार्टी का वर्चस्व किसी देश पर दर्शाया गया है, और वो कौन सा देश है आपका यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट अमेरिका, अमेरिका को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि जो मतलब एक दलीय व्यवस्था के बारे में ही कहीं ना कहीं इस जो कार्टून है इसमें दर्शाया गया है कि जो एक दलीय व्यवस्था जो होती है, तो व्यवस्था क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जो एक दल जो होता है किसी भी कंट्री का, जैसे यहाँ पर एक अमेरिका का झंडा दिखाकर दर्शाने की कोशिश की गई है, तो किसी भी कंट्री का जो एक महत्वपूर्ण दल होता है, जैसे अब हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का, तो होता क्या है कि वहां पर जो शासन के सभी अंग होते हैं उस पर क्या है उसी एक पर्टिकुलर दल का शासन होता है, ठीक है। मतलब किसी और को शासन करने का उस पर अधिकार नहीं होता है। मतलब लोग क्या करते हैं कि मतलब उसी पार्टी को ही क्या है, जैसे इलेक्शंस होते हैं तो उसी पार्टी को वोट देते हैं, वही पार्टी जीतती है, वही पार्टी हारती है। बस अंदर क्या होता है उसके जो प्रत्याशी होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कैंडिडेट्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वही इस कार्टून में कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की गई है, और वही है कि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उससे विकल्पहीनता की क्या चुनौती होती है। भाई विकल्प तो लोगों के सामने होंगे ही नहीं कि जब पार्टी एक चल रही है, ठीक है, और लोगों के पास क्या चुनाव में एक ही दल होता है। जैसे चीन में हम कम्युनिस्ट जो पार्टी आपकी उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन है, शासक दल से आप क्या समझते हैं। तो शासक दल जो होता है उसकी व्याख्या हम देख लेते हैं, उससे मतलब क्या होता है। तो इसका उत्तर है आपका कि चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। और भारत में बहुमत की व्याख्या क्या होती है कि जिस पार्टी को आधे से एक अधिक वोट जो है प्राप्त हो जाए, तो वही क्या है जो पार्टी है वो बहुमत उसको प्राप्त हो जाता है। तो चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है और वह दल अपनी सरकार बनाता है, तो उसी दल को क्या है हम शासक दल कहते हैं। जैसे दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी जो है वो शासक दल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो भाई एक दलीय जो व्यवस्था होती है, जैसे चीन में हमने देखा था कि चीन में एक दलीय व्यवस्था है और वहां पर कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही शासन करती है। तो इसी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है कि लोगों के सामने कोई विकल्प ही नहीं है किसी और पार्टी का। भाई उसी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होते हैं, उसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वही क्या है जनता के ऊपर बार बार थोपे जाते हैं, ठीक है। और एक ही पार्टी का लोगों के ऊपर शासन करती रहती है। तो यही जो दलीय व्यवस्था होती है क्या लोकतंत्र के लिए जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8, दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है आपका कि जब कोई प्रत्याशी या जो कैंडिडेट, जो इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता है और फिर वो जीत जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जीतने के बाद किसी और पार्टी से क्या है उसको पैसे या मंत्री पद का लालच दे दिया जाता है और वो अपनी पार्टी जो है चेंज कर लेता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इसी को ही दल बदल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन में खड़ा हुआ और वो जीत गया। फिर बाद में क्या होगा कि भाजपा की तरफ से क्या है उसको मतलब या तो पैसे का लालच दे दिया जाए या फिर उसको लालच दे दिया जाए कि आप हमारे यहाँ पर आ जाओ और हम क्या है आपको कोई भी बड़ा एक मंत्री का जो है पद वो दे देंगे, और वो बंदा क्या है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में आ जाता है। तो इसी को क्या है उसे दल बदल कहा जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न 9 है, केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है। तो यानी कि अभी हमारी जो प्रेजेंट में जो केंद्रीय सरकार है उसमें एनडीए राजग की क्या है कि गठबंधन की सरकार है, या जिसकी फुल फॉर्म आपकी होती है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बेसिकली इस टाइम पर जो है भारत में 2 प्रकार के गठबंधन जो है वो क्या है इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एक तो आपका यूपीए जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, और दूसरा आपका एनडीए जो कि आपका भाजपा पार्टी से संबंधित जो आपका गठबंधन है वो है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है आपका, वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है। तो वर्तमान में हम देख सकते हैं कि वर्तमान में दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी जो शासक दल है उसकी सरकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी आज की ये जो वर्कशीट थी आपकी वर्कशीट नंबर 65 15 दिसंबर 2020 की ये यहां पर कंप्लीट हो जाती है।